ओंकार आदि में जाना, लिखकर मेटे ताय सो माना। ओंकार कहे सब कोई, जिन्हें लखा सो बिरला होई। क्योंकि साहब जी का बीजक जो है, कबीर बीजक माननीय है, सर्वमान्य है, ग्रंथ है, कोई कल्पना नहीं है। बीजक में साहब जी ने उस जो निहतत्व हम कह रहे हैं उसको दर्शाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। ओंकार आदि में जाना, वो ओंकार जो आदि था और है और रहेगा, उसमें कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ओंकार आदि में जाना, लिखकर मेटे ताय सो माना। जो लिख जाए मिट जाए वो ओंकार नहीं है। जो आदि है, अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेद नहीं है, जो सृष्टि से भी आदि था। अरे ओंकार कहे सब कोई, लेकिन जिन्हें लखा सो बिरला हुई। कोई कोई बिरला संत उसको लख पाता है। कहने को तो सब कहते हैं, क्योंकि वो अभेद है। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो जीव ब्रह्म ईश्वर और अल्लाह गॉड वाहिगुरु जो शब्द में आप बोल रहे हो उनसे भी परे है। वास्तव में सत्य तो ये है कि ये सब उसकी ओर इशारा करते हैं, वो ये नहीं है, उससे ये है। तो हमारा जो अभिप्राय है उस निहतत्व को जो अनामी है, साहब जी ने कहा नहीं, नाम अनामी सदा सत्य है, दूजा सत्य न कोई। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, भटक भरो मत कोई। उस अनामी नाम को जानो, वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। साहब जी कहते हैं कि संत तो आवे जाए सो माया। जो आने में और जाने में है, आ रही है, जो आ रही है और जा रही है, चाहे वो शरीर है, आप कुछ भी कह सकते हो, चेतना है, आ रही है जा रही है, तुमको लगता है कि आ रही है जा रही है, तो वो माया है, वो साहब नहीं है। संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, वो कहूँ गया ना आया। हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा मतलब प्राणी मात्र का, मानव मात्र का, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं, प्राणी मात्र का। हाँ, मानव मात्र का मेन उद्देश्य, मुख्य मंजिल, वो अनामी नाम है, जिसे संतों ने सार शब्द, सत्य नाम, आदि नाम कहकर पुकारा है। उसको जानना, समझना, उसमें लय होना, उसका आनंद लेना ही हमारी मंजिल है, हमारा जीवन जीने का अभिप्राय है, मकसद है, उद्देश्य है। जब तक हम मानव प्राणी जीव अपने इस सत्य नाम, सार शब्द, अनामी नाम को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक हम काल के ही शिकंजे में हैं। हाँ, हमको जन्मना मरना पड़ेगा।
कोई ऐसा जादू टोना चमत्कार या नहीं है जो हमें बचा ले। ये तो हमें ही जानना होगा। और इस मिशन का, इस सत्संग का अभिप्राय भी यही है कि आप अपने उस अनामी नाम को जानो, आप अपने उस विधेय सार शब्द स्वरूप को जानो और अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसे प्राप्त करो, अपने जीवन को सफल करो। भाई, जब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, तब तक आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपनी स्थिरता को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, उसको जानने का प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक आप काल के ही शिकंजे में हैं। आपको बार बार जन्मना मरना पड़ेगा, बच नहीं सकते। तो हम बात कर रहे थे कि संतो आवे जाए सो माया। भाई, ये गुरु का इशारा है। गुरु कह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं कि संतो जो आ रहा है, जा रहा है, वो माया है। संतो आवे जाए सो माया है, प्रतिपाल काल नहीं वाके। उस परमानंद के काल नहीं है, उस अनामी नाम के कोई काल नहीं है, वो काल के अधीन नहीं है, वो कालातीत है प्रतिपाल काल नहीं वाके, वो कहूँ गया न आया। बहुत संत कह रहे हैं कि चलो चलो चलो, बहुत गा रहे हैं, चाहे अमरलोक चलो, चाहे सत्यलोक चलो, चाहे स्वर्गलोक चलो, अभी वो लोग भ्रमित हैं, क्योंकि वो कहीं आता जाता नहीं है। भाई, वो तुम्हारी वास्तविकता है, वही निहतत्व है, वो कालातीत है, वाणी से परे है, वो अजूनी है, वो स्थिर है, अचल है, अडोल है, अबोल है, नित्य है, शाश्वत है, और वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम अपने वास्तविक स्वरूप से ही, तुम अपनी वास्तविकता पर ही तुम्हें संदेह हो गया है। कहा नहीं साहब जी ने कि जैसे पहले भूले ब्रह्म अखंड ब्रह्म तो शाश्वत है, पहले भूले ब्रह्म अखंडत, झाई आप हुई मानी, झाई माने शरीर, ये अपने आप को शरीर अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने शाश्वत स्वरूप को भूलकर शरीर को मैं मानने लग गया। पहले भूले ब्रह्म अखंड झाई आप ही मानी, और झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। जब शरीर को मैं मानने लग गया तो वहां इच्छाएं प्रकट होने लग गई। और जब इच्छाएं पूरी होने लग गई तो अपने आप को अभिमान में बदल दिया, यानी इसको अभिमान होने लग गया। और अभिमानी करता हुए बैठे नाना पंथ चलाया, और याई भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। याई भूल में सब जग भूला, सब जग माने सभी प्राणी मानव मात्र भूल गए, और उसे ये नहीं पता पड़ेगा कब भूल गया। याई भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया, ये नहीं पता चली कि भूल हो कहाँ गई। साहब जी कहते हैं कि 184 भूल ते कहिए,
ये 84 लाख योनियां अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने के कारण बन गई, इसके द्वारा बन गई। जो भूल गया भूल वाले 184 भूलते कहिए भूलते जग मिटमाया और संसार की पुष्टि करने लग गया। अपने आप को भूल जाने के कारण, अपनी वास्तविकता पर संदेह हो जाने के कारण जग की पुष्टि करने लग गया। 184 भूलते कहिए भूलते जग मिटमाया, और जो है सनातन, जो शाश्वत है, सोई भूला और कोई नहीं। क्योंकि भूलना इसका स्वभाव है और याद रखना असंभव है। इसलिए साहब जी कहते हैं कि जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी। ये जो भूल गया तो भूल गया, अब भूल मिटे कैसे? साहब जी कहते हैं कि भूल मिट जाएगी जब गुरु मिल जाएगा। कौन? पारखी। पारखी का मतलब जिसने उस पारख को परख लिया है उसी को तो पारखी कहते हैं। वही तो है सदगुरु है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। उस शाश्वत स्वरूप को लखा दे जो वास्तव में कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है। ना। उसे नाम नहीं दिया जा सकता। और आप जितने भी नाम दे रहे हो उसको, वो सभी नाम उसकी ओर इशारा कर रहे हैं भाई। वो वास्तव में अनामी है, उसको नाम नहीं दिया जा सकता। और आपने जिसको नाम दे दिया वो काल के अधीन हो गया। आप कोई भी नाम दे लो, किसी भी वस्तु का नाम दे लो, वो काल के अधीन है। आप वो नाम नहीं जानते गुरु के सिवा। आप जो भी जानते हो वो सब नाम के अधीन है। वो निहतत्व तो गुरु लखाते हैं भाई। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। वो कहने की बात नहीं कर रहे, लखने की बात। वो बात कर रहे हैं लखने की। लखत घट घट दीपक जले, लखे नहीं अंध है। घट घट दीपक जले, लखे नहीं अंध है। क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ जो मानव है, इसको मोतिया बिंद हो गया है, वो इसे लख नहीं पाता। घट घट दीपक जले, लखे नहीं अंध है। लखत लखत लख पर है, कटे जम फंद है। साहब जी कहते हैं कि 184 भूलते कहिए भूलते जग मिट माया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, पारख सबका भाई। वो पारख ही मेरी मंजिल है। क्योंकि मेरे गुरु ने जब लखाया तो मेरे में उसमें कोई भेद नहीं है। भेद ही संशय है। तो इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को जानने समझने, उसमें ठहरने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए। गुरु के सानिध्य में उसे समझो और अपने जीवन को धन्य करो। सत्साही अब